घटनाक्रम में शामिल थे, उन पे भी पुलिस की लगातार नज़र बनी हुई थी। इसमें जो शूटिंग में शामिल जो व्यक्ति थे, विजयकांत पांडे उर्फ रुद्रा पांडे उर्फ धन्नू, जो थाना सिमरी जिला बक्सर के रहने वाले हैं, इनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और इनके अतिरिक्त एक राजेश यादव, जो थाना सिमरी जिला बक्सर के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना का चर्चित मामला कुख्यात चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में अब पटना पुलिस को नई लीड मिल गई है और वहीं इस मामले में पटना पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल देखा जाए तो कुख्यात चंदन मिश्रा को बीते 17 जुलाई को अस्पताल के कमरे में ही मौत के घाट 5 शूटरों द्वारा उतार दिया गया था, जिस मामले में एक पटना पुलिस की टीम गठित की गई, जिसमें एसटीएफ के ग्रुप को शामिल किया गया। इस ग्रुप ने काफी बढ़िया काम करते हुए इस घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कोलकाता गई और वहां से तौसीफ रजा उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर साजिशकर्ता सहित पटना लाई थी और उससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली। दरअसल देखा जाए तो पटना में इस बड़ी वारदात को शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया था और 17 जुलाई को इस हुए बड़े कुख्यात हत्याकांड मामले में पटना पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इस घटना में शामिल एक अन्य शूटर, जिसका नाम विजयकांत पांडे उर्फ धनु उर्फ रुद्रा पांडे बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ हथियार को मुहैया कराने वाले राजेश यादव को भी गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार आरोपी बक्सर जिला के रहने वाले हैं। सिमरिया स्थित गांव के ये दोनों रहने वाले बताए जा रहे हैं, जहां से ये फरार चल रहे थे और इस घटना में शामिल थे। फिलहाल इन दोनों की गिरफ्तारी को पटना पुलिस बड़ी उपलब्धि मान रही है। वहीं इस घटना में शेरू सिंह का भी नाम अब पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। 17 जुलाई को पारस में 5 व्यक्तियों के द्वारा चंदन मिश्रा की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया था और पुलिस की विभिन्न टीमें अलग अलग जगहों पर रेड छापामारी कर रही थी। इसी क्रम में जो मुख्य अपराधकर्मी थे तौसीफ, उनकी गिरफ्तारी कलकत्ता में हुई थी। साथ ही साजिशकर्ता में अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। अग्रतर कार्रवाई में कुछ दिनों के बाद में 2 व्यक्ति जो शूटिंग में शामिल थे, वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए और उनकी गिरफ्तारी की गई। इसके अतिरिक्त एक और साजिशकर्ता थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसके अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति थे जो इस घटनाक्रम में शामिल थे, उन पे भी पुलिस की लगातार नज़र बनी हुई थी। इसमें जो शूटिंग में शामिल जो व्यक्ति थे, विजयकांत पांडे उर्फ रुद्रा पांडे उर्फ धन्नू, जो थाना सिमरी जिला बक्सर के रहने वाले हैं, इनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और इनके अतिरिक्त एक राजेश यादव, जो थाना सिमरी जिला बक्सर के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। रुद्रा पांडे शूटिंग में शामिल थे और इनके द्वारा अपने इस घटना में सम्मिलित को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त राजेश यादव ये हथियार सप्लाई करने में सम्मिलित थे और इनके द्वारा ही हथियार दिलाया गया था। हथियार देने के पहले ये लोग के द्वारा रेकी की गई थी विभिन्न जगहों पर जाकर। जब ये घटना हो गई तो उसके बाद ये लोग पुलिस की दबिश से डर के ये लोग हरियाणा और गुजरात में जाके छिपे हुए थे और उसी क्रम में छिपते छिपते अलग जगहों पर रह रहे थे, जिसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है। राजेश यादव के द्वारा बताया गया कि जब वो ये घटनाक्रम करने के लिए आए थे तो अपने एक दोस्त के यहाँ आनंद विहार कॉलोनी में ठहरे हुए थे और इनके द्वारा मादक पदार्थ का भी बिजनेस किया जाता है। इसी क्रम में जब इनके द्वारा बताया अनुसार जब छापामारी की गई तो इनके दोस्त के घर से 190 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया है, जिस संबंध में रूपसपुर थाना में कांड दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। इस पूरे हत्याकांड में जो शामिल लोग थे गिरफ्तारी कर ली गई है और जो बचे हुए हैं उन पर जल्दी पुलिस की दबिश में गिरफ्तारी की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से इस पूरे कुख्यात चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल अपराधियों को बैक टू बैक गिरफ्तार किया जा रहा है, वहीं अपराधियों के बीच पुलिस की मुठभेड़ में उसे धराशायी भी करने का कार्य जो है वो पटना पुलिस की ओर से की जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो शूटर सहित हथियार मुहैया कराने वाले को अब पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वहीं शेरू सिंह जो कुख्यात पुरुलिया जेल में बंद है, उस पर भी दबिश अब पटना पुलिस की देनी जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।